एक समय की बात है जब एक गांव में एक बहुत शातिर चोर रहता था। पूरा गांव उस चोर के बारे में जानता था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया। उस चोर ने अपना पूरा जीवन चोरी चकारी में ही लगा दिया था। चोर का एक बेटा भी था। वो ये चाहता था कि जिस तरह वो एक जाना माना शातिर चोर है, उसका बेटा भी उसी की तरह एक शातिर चोर बने। इसीलिए वो अपने बेटे से हमेशा कहता था कि कभी किसी साधु या सन्यासी के उपदेश को मत सुनना। यदि कोई कुछ कहे तो अपने कान बंद करके वहां से भाग जाना। बचपन से ही उसका बेटा अपने पिता की ये बात सुनते आ रहा था, जिसकी वजह से उसके मन में अपने पिता की ये बात घर कर गई थी। ऐसे में बड़ा होकर वो बेटा भी अपने पिता की तरह एक शातिर चोर बन गया। फिर उसे एक दिन बड़ा लालच आया और वह राजा के महल में चोरी के उद्देश्य से जाने लगा। तभी रास्ते में उसे लोगों की भीड़ नजर आई। उस चोर ने देखा कि लोग एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी और कोई नहीं बल्कि स्वयं महात्मा बुद्ध थे। चोर साधु सन्यासियों से दूर रहता था क्योंकि उसे अपने पिता से यही सीख मिली थी, लेकिन भगवान बुद्ध को देखकर वह उनकी ओर आकर्षित हो गया। कहीं ना कहीं इसका कारण यह था कि पहली बार उसे किसी तेजस्वी व्यक्ति के दर्शन हुए थे। फिर उसे अचानक अपने पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। चोर असमंजस में रहता है कि वो सन्यासी के पास जाए या चोरी करने के लिए आगे बढ़ जाए। तभी एकाएक उसके मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर पिताजी क्यों साधु संत से दूर रहने के लिए कहते थे। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए चोर भी लोगों के बीच बैठ जाता है और भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने लगता है। भगवान बुद्ध लोगों को झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं और वो चोर भी चोरी करने के लिए महल की ओर निकल जाता है। लेकिन वो पूरे रास्ते बस यही सोचता रहता है कि क्यों ना एक बार उस सन्यासी के उपदेश में कही हुई बातों को मानकर देखा जाए। इस तरह से वह चोर चोरी करने के लिए महल की दीवार कूदने के बजाय महल के द्वार से अंदर जाता है। उसे देख महल के द्वारपाल उसे रोकते हैं और महल में जाने का कारण पूछते हैं। तो चोर कहता है, मैं चोर हूँ और मैं महल में चोरी करने जा रहा हूँ। द्वारपाल उसकी ये बात सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये जरूर महल का सेवक या नौकर होगा। ये सोचकर द्वारपाल उसे महल के अंदर जाने देते हैं। महल में जाने के बाद चोर खजाने से भरी तिजोरी के पास पहुंचता है और तिजोरी तोड़कर धन और आभूषणों को पोटली में भरकर भागने लगता है। तभी उसकी नजर महल की रसोई पर पड़ती है। रात होने के कारण सभी सो रहे थे और रसोई में कोई नहीं था। उस चोर को जोरों की भूख लगी थी, इसलिए वह रसोई के पास जाकर पेट भर खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद जब चोर जाने लगता है, तभी उसे बुद्ध के उपदेश में सुनी दूसरी बात याद आती है कि जिसका नमक खाया है उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। बुद्ध की इस बात को याद कर चोर सोचता है कि मैंने इस महल का नमक खाया है, ऐसे में इनका धन चोरी कर मैं इनके साथ विश्वासघात करूंगा। इसीलिए वो चोर चुराए हुए धन को रसोई में छोड़कर जाने लगता है। तभी महल के एक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ जाती है और वो शोर मचाता है, जिससे महल के लोग चोर को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। फिर राजा चोर से पूछता है कि जब तुमने चोरी कर ही ली थी तो फिर इसे छोड़कर क्यों जा रहे थे। वो चोर राजा को जवाब देते हुए कहता है, एक सन्यासी के उपदेश के कारण। राजा कहते हैं, क्या एक सन्यासी के उपदेश के कारण? भला ऐसा क्यों? तब वो चोर राजा को बताते हुए कहता है, महाराज, जब मैं आपके महल में चोरी करने आ रहा था तभी रास्ते में मुझे एक सन्यासी उपदेश देते हुए मिले। उन्होंने कहा था कि झूठ बोलना और किसी के साथ विश्वासघात करना बहुत गलत है। महाराज, आज मैंने आपका नमक खाया है, भला मैं आपके साथ विश्वासघात कैसे कर सकता हूँ। चोर की बातों से राजा बहुत प्रभावित हुए और उस चोर से राजा ने कहा कि अगर तुम ऐसे उपदेश बचपन से सुनते तो तुम कभी चोर बनते ही नहीं। एक बात याद रखना, सही संगत और सही उपदेश से ही अच्छे व्यक्ति का निर्माण होता है। बचपन से ही गलत संगत और गलत उपदेश मिलने की वजह से कोई भी इंसान बुरा बन जाता है और इसीलिए कहा जाता है, जैसी संगत वैसी रंगत, क्योंकि संगत किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकती है। इतना कहकर राजा ने उसे कोई सजा नहीं दी और उसे छोड़ दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।